नमस्कार साथियों, मैं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज जानकारी। आज की इस महत्वपूर्ण खबर में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी उस बड़ी अपडेट की जिसका इंतजार देश के लाखों परिवार लंबे समय से कर रहे थे। अगर आपने भी इस योजना के तहत आवेदन किया है, आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जारी की जा रही नई किस्त का लाभ किन लोगों को मिलने वाला है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए इस खबर को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको केवल एक सामान्य सूचना नहीं, बल्कि योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। साथियों, देश में आज भी ऐसे लाखों परिवार मौजूद हैं जो वर्षों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है, गर्मी में घर भट्टी की तरह तपता है और सर्दियों में वही मकान ठंड से बचाने में असमर्थ दिखाई देता है। ऐसे परिवारों के लिए अपना पक्का घर केवल एक सपना नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ा रही है, ताकि हर जरूरतमंद परिवार को सम्मान के साथ रहने के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके। इसी बीच सरकार की ओर से एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और इसके बाद विभिन्न राज्यों में पात्र लाभार्थियों के खातों में धनराशि पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन परिवारों ने आवेदन करने के बाद लंबे समय से इंतजार किया था, उनके लिए यह खबर राहत देने वाली मानी जा रही है। कई जिलों से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि लाभार्थियों को पहली किस्त मिलनी शुरू हो गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान भी किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भुगतान की पूरी प्रक्रिया डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से की जा रही है। इसका मतलब यह है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा और बीच में किसी प्रकार के बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होगी। यही कारण है कि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और डीबीटी की स्थिति को समय रहते जांच लें, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की समस्या न आए। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर किसे पैसा मिल रहा है और किस आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है या जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे स्वयं घर बनाने में सक्षम नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, भूमिहीन मजदूर, गरीब महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस योजना के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल किए जाते हैं। सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनवाना नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है। जब किसी परिवार को अपना पक्का घर मिलता है, तो केवल दीवारें और छत नहीं बनती, बल्कि उसके साथ सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की नई उम्मीद भी जुड़ जाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को देश की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में गिना जाता है। साथियों, यदि आपने आवेदन किया था और अभी तक आपके खाते में कोई राशि नहीं आई है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भुगतान एक साथ पूरे देश में नहीं किया जाता, बल्कि चरणबद्ध तरीके से अलग अलग राज्यों और जिलों में जारी किया जाता है। कई बार दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद भी तकनीकी प्रक्रिया के कारण कुछ समय लग सकता है। इसलिए केवल अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी पर ध्यान देना जरूरी है। इसी दौरान हजारों लोगों ने यह भी पूछा कि आखिर योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि कितनी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपने लिए सुरक्षित और स्थायी आवास तैयार कर सकें। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए अलग सहायता तथा कुछ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी जोड़ा जाता है, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सके। सरकार का प्रयास ये है कि लाभार्थी को केवल मकान बनाने की अनुमति न मिले, बल्कि वह वास्तव में अपना घर पूरा कर सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि एक बार में नहीं भेजी जाती। भुगतान अलग अलग चरणों में किया जाता है, ताकि निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जब लाभार्थी निर्माण शुरू करता है, तो पहली किस्त जारी होती है। इसके बाद निर्माण की स्थिति की जांच की जाती है और निर्धारित मानकों के अनुसार अगली किस्तें जारी की जाती हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का पैसा वास्तव में घर निर्माण में ही उपयोग किया जाए। यहीं पर कई लोगों की किस्त रुक भी जाती है। कारण यह होता है कि निर्माण की प्रगति से जुड़ी जानकारी समय पर अपडेट नहीं की जाती या फिर सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। इसलिए यदि आपका नाम सूची में है और आपने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, तो संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने से अगली किस्त मिलने में आसानी होती है। साथियों, आज के समय में सरकार तकनीक का अधिक उपयोग कर रही है। इसी वजह से लाभार्थियों की स्थिति की निगरानी भी डिजिटल माध्यम से की जा रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और फर्जी दावों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र हैं और जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।
कई परिवार ऐसे हैं जिनका नाम पहले पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन नए सर्वे और नए सत्यापन के बाद उन्हें भी लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जा रहा है। इसलिए यदि पहले आपका आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ था, तो भविष्य में होने वाले सर्वे और सत्यापन पर भी नजर बनाए रखें, क्योंकि सरकार लगातार नए पात्र परिवारों को जोड़ने का काम कर रही है। दोस्तों, अगर आप पहली बार न्यूज जानकारी पर आए हैं और ऐसी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें ऐसी उपयोगी जानकारी लाखों जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की ताकत देती है। कई बार एक सही जानकारी किसी परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, इसलिए इस खबर को उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ का इंतजार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया तेज हुई है, किन लाभार्थियों के खातों में सबसे पहले राशि पहुंच रही है, आवेदन की नई व्यवस्था क्या है, दस्तावेजों में गलती होने पर पैसा क्यों रुक जाता है और सरकार ने आगामी महीनों के लिए क्या नया लक्ष्य तय किया है। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, ताजा जानकारी के अनुसार देश के कई राज्यों में भुगतान प्रक्रिया को और तेज किया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। जिन लोगों का सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है और जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनके खातों में लगातार राशि भेजी जा रही है। कई जिलों में लाभार्थियों को पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर अगली किस्तों का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी लाभार्थी का भुगतान रुका हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण दस्तावेजों में त्रुटि, बैंक खाते की समस्या या डीबीटी सक्रिय न होना हो सकता है। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने आधार कार्ड, बैंक खाते, राशन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी एक बार अवश्य जांच लें। छोटी सी गलती भी भुगतान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और इसी वजह से कई लोगों को अनावश्यक इंतजार करना पड़ता है। आवेदन प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफी सरल बनाया गया है। अब पात्र व्यक्ति अपने क्षेत्र के जन सेवा केंद्र या संबंधित कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर सकें और किसी भी पात्र व्यक्ति को केवल जानकारी के अभाव में वंचित न रहना पड़े। आने वाले समय में नए सर्वे और नए चयन की प्रक्रिया भी जारी रहने वाली है, इसलिए जो लोग अभी तक योजना से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें भी अवसर मिलने की संभावना बनी हुई है। साथियों, सरकार ने आगामी वर्षों में करोड़ों नए आवास तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यह केवल एक निर्माण योजना नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने का एक बड़ा अभियान माना जा रहा है। जब किसी परिवार को अपना पक्का घर मिलता है, तो उसके बच्चों का भविष्य अधिक सुरक्षित होता है, परिवार को सम्मान मिलता है और जीवन की कई समस्याएं स्वतः कम हो जाती हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को देश की सबसे महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जाता है। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है, तो नियमित रूप से अपनी स्थिति की जांच करते रहें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। यदि आपके खाते में पहली, दूसरी या तीसरी किस्त प्राप्त हो चुकी है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस राज्य और किस जिले से हैं। आपकी जानकारी दूसरे लाभार्थियों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। फिलहाल इस बड़ी अपडेट में इतना ही। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और न्यूज जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए सरकारी योजनाओं और जनहित से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।